हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलय पारेख। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इस चैप्टर में आज हम टाइप कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सीखेंगे। टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। जनरली किस केसेस में इसकी ज़रूरत होती है या हो जाता है? अगर कोई वेरिएबल है जिसकी कोई एक डेटा टाइप है और उसके अंदर उसके अलग वाली यानी डिफरेंट डेटा टाइप में असाइन करता हूं या उसकी वैल्यू असाइन करता हूं तो तब टाइप कन्वर्जन आएगा। दूसरा, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तब वहां पे टाइप कन्वर्जन आएगा। और तीसरा केस जिसमें यूजर एक्सप्लिसिटली खुद से जानबूझकर किसी एक वेरिएबल को उस टाइप से किसी और टाइप में कास्ट करेगा। तो इन तीन केसेस में टाइप कन्वर्जन की जरूरत होती है। टोटल दो तरीके के टाइप कास्टिंग है। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो कंपाइलर करता है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो यूजर करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर सबसे पहला केस है कि अगर कोई वेरिएबल है उसे डिफरेंट टाइप की वैल्यू अगर असाइन करता हूं तो किस तरह टाइप कन्वर्जन होगा। उसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि एक वेरिएबल है आंसर, उसकी टाइप है इंटीजर, इंटीजर स्पेस आंसर, और उस आंसर में मैं 6.5 वैल्यू डाल रहा हूं या असाइन कर रहा हूं। आंसर है हालांकि इंटीजर, लेकिन उसके अंदर मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू असाइन की है। तो अब कंपाइलर करेगा क्या? जब प्रोग्राम कंपाइल होता है और इस लाइन में आता है तो वो इस 6.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और अपना आंसर 6 अपने को कन्वर्ट करके देता है। ये ऑपरेशन यूजर नहीं करता, ये ऑपरेशन कंपाइलर खुद से करता है। वैसे ही अगर मैं एक वही वेरिएबल फ्लोट में लूं, फ्लोट स्पेस आंसर, और आंसर में मैं 30 वैल्यू डालूं, मतलब कि मैं कुछ इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूं, तो होगा क्या? उसे वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फाइनल आंसर क्या देगा? 30.00000। यह है केस नंबर 1 इम्प्लिसाइट कन्वर्जन का। उसके अंदर दूसरा केस है, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के हैं, तो किस तरह कंपाइलर उनका कन्वर्जन करेगा। उसमें भी डेटा टाइप की हायरार्की होती है, तो हम उसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझते हैं। प्लीज स्क्रीन पे गौर कीजिएगा। अभी यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ऐसा है, दो वेरिएबल है आंसर और सी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। उसके अलावा दो और वेरिएबल है ए और बी, वो फ्लोट टाइप के हैं। फिर मैं एक एक्सप्रेशन डाल रहा हूं, उससे पहले इन सब वेरिएबल में मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं। जैसे कि ए के अंदर मैंने 3 असाइन किया जो है इंटीजर वैल्यू, बी के अंदर मैंने 3.3 असाइन किया है जो कि है फ्लोट वैल्यू, सी के अंदर मैंने 3.2 असाइन किया है जो कि है फ्लोट वैल्यू। अभी मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, आंसर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इन अबव एक्सप्रेशन सम वेरिएबल आर ऑफ टाइप इंटीजर एंड सम ऑफ टाइप फ्लोट, सो इंटीजर वेरिएबल आर promoted to float and the result will be 9.5, but the variable answer is integer, so 9.5 is converted to 9 and assigned to answer। तो ये दो केस इम्प्लिसाइट कन्वर्जन के। सबसे पहला केस कौन सा था? when a value of one type is assigned to a variable of a different type, और दूसरा while evaluating expression that contains variable of different type। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्लिसाइट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसाइट टाइप कन्वर्जन की प्रायोरिटी इम्प्लिसाइट से सबसे पहले आती है, क्योंकि एक्सप्लिसाइट टाइप कन्वर्जन कंपाइलर नहीं यूजर यहां पे करता है। उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले उसकी सिंटेक्स समझते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करना चाहोगे तो उस वेरिएबल के नाम के आगे पैरेंथेसिस में आपको जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा और वो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कंसेप्ट हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
प्लीज एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक आंसर है इंटीजर और तीन डिफरेंट वेरिएबल है ए बी सी, जिसकी टाइप है डबल। अभी मैं ए के अंदर 3.3 डाल रहा हूं, बी के अंदर 3.4 डाल रहा हूं, सी के अंदर 3.3 डाल रहा हूं। उसके बाद एक एक्सप्रेशन में असाइन कर रहा हूं, ए आंसर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये ए बी और सी को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो एज पर सिंटैक्स मैंने ए बी और सी के नाम के आगे पैरेंथेसिस में इंटीजर डेटा टाइप लिख रखी है। सो आंसर क्या आएगा हमारा 9, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली उसकी टाइप कन्वर्जन की हुई है। अगर ये इम्प्लिसाइड कन्वर्जन होता तो आंसर हमारा 10 आता। स्टूडेंट, आज हमने देखा इम्प्लिसाइड टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसाइड टाइप कन्वर्जन। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हमने एक एमसीक्यू टेस्ट प्रिपेयर की हुई है, कैप्शन के अंदर उसकी लिंक दे रखी है, प्लीज़ वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।